जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कलश स्थापना किस तरीके से करना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, हम नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और इसके बाद में हम जहाँ पर हमको स्थापना करना है कलश की, वो उस जगह को हम गंगा जल से साफ कर लें। अगर वो गाय का गोबर है तो उससे भी हम थोड़ा सा लीप के चौक बना सकते हैं। फिर चौक बनाएं, उस पर एक चौकी रखें, पटा रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद में चावल से अष्टकमल बनाएं और उस कलश लें। कलश में स्वास्तिक बनाएं, शिव जी का पूरा परिवार बनाएं जिस तरीके से हमने बनाया है, ये देखिए। और फिर उसमें मोली बांधें। उसके बाद कलश में गंगा जल थोड़ा सा डालें, फिर शुद्ध जल डालें, पानी उसमें डालें, फिर कलश को फुल भर दें। उसमें एक सिक्का, गोल सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, पुष्प भी डाल सकते हैं आप। ये डालकर कलश में आम का 5 पत्ते रखें, आम 5 पत्ते भी रख सकते हैं। अगर आपके पास घोरा हो, पूरा का पूरा घोरा भी रख सकते हैं आम का। और फिर एक नारियल लें, नारियल का मुख देखिए, ये अपनी तरफ होना चाहिए और उसमें चुनरी या कलावा, चुनरी हो तो चुनरी, कलावा भी उसमें बांध के उस नारियल को अपने तरफ मुख करके रखें। और फिर माता जी की तस्वीर अगर आपके पास है तो माता जी की तस्वीर चौकी पर रखें। पहले हम माता जी को आसन देते हैं, थोड़े से पुष्प चावल से हम माता जी को आसन देते हैं। हमारे पास एक मूर्ति है तो हमने मूर्ति रूप में माता जी को, एक पीतल की देखिए माता जी विराजमान है। और फिर हमने माता जी को विराजमान कर दिया है। फिर अखंड ज्योत किस तरीके से जगाना है। अखंड ज्योत का विशेष महत्व रहता है नवरात्रि में। अगर आपसे हो सके तो अखंड ज्योत जगाएं, नहीं तो सुबह शाम आप दिया जला के आरती कर सकते हैं। क्योंकि अखंड ज्योत अगर हम घर में जगाते हैं तो फिर थोड़ा सा विधि विधान से माता जी का पूजन करना होता है और ज्योत का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्योत बीच में पूजना नहीं चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें आप। अगर हो सके तो जलाएं, नहीं अगर आपसे नहीं हो पाता है तो सुबह शाम आप दीप जला के माता जी की आरती करें, पूजन करें। तो हम इसकी विधि बताते हैं आपको। अखंड ज्योत हमने कैसे जगाई है। पहले हमने एक प्लेट ली, उसमें हमने थोड़े चावल रखे। प्लेट हमने इसलिए ली है, वो नीचे भी रख सकते हैं आप पटा में, क्योंकि मिट्टी का दिया होता है तो थोड़ा सा तेल नीचे उसमें फैल जाता है पटे के ऊपर, इसलिए हमने ये प्लेट ली है। फिर हमने ये मोली ली है, आटी बोलते हैं इसको, हमने आटी की ज्योत बनाई है। आप चाहें तो रुई की भी बना सकते हो। इसमें याद रखें कि पूरा दिया भरा रहे। आप अगर घी की ज्योत जगाते हैं तो घी डाल सकते हैं, और आपके पास जो ऑयल है, आप जो घर में खाने में यूज करते हैं ऑयल, आप मार्केट से लेके आए और उससे भी आप ज्योत जगा सकते हैं माता जी की। तो इस तरीके से हमने ये अखंड ज्योत माता जी की जगाई है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। अब ये हमने माता जी का श्रृंगार भी ला के रखा है, बिंदी और कुमकुम, नारियल पर हम ये जो भी आपसे भेंट रखें तो ये नारियल पर भेंट रख दें। ऐसे नारियल रखते हैं तो ये भेंट रख देते हैं। और दक्षिणा, हम माता जी को दक्षिणा चढ़ाते हैं। जो भी आपके पास सिक्के हों, सिक्के आप चढ़ा दें। और ये कलश देवता को भी हमने चढ़ा दिया है, और हमने दीप ज्योति को भी चढ़ा दिए। ये हमने गरुड़ जी को, और फल का हमने माता जी को आज भोग लगाया है।